ईस्ट अमेरिका में एक पौधा पाया जाता है। उस पौधे के जो फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं, उनको पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक दवा तैयार की जाती है जिसका नाम है यूपिटोरियम परफोरेटम। ये दवा प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखती है और ईस्टर फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। और ये ऐसी तमाम बीमारियां जिसमें जो सीने में घरघराहट है या हड्डियों में बैठने वाला दर्द है, जो गहरा हड्डियों का दर्द होता है जो जिस्म में काफ़ी अरसे से बैठा हुआ होता है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। नज़ला, ज़ुकाम, कोरेज़ा, फ्लू, फीवर की कंडीशन है तो ये उसमें अच्छा काम करती है। मलेरिया और डेंगू बुखार में हड्डियों के अंदर तक दर्द बैठ जाता है। इवन डेंगू में ऐसा होता है कि जब डेंगू ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद हड्डियों का दर्द काफ़ी महीनों तक नहीं जाता। तो यूफ्रेश, ये जो मेडिसिन है यूपिटोरियम पर्फ, ये इस्तेमाल की जाती है ताकि हड्डियों का जो दर्द है, बैठा हुआ दर्द है, उसको ख़त्म किया जा सके। ये मेडिसिन जो है ईस्ट अमेरिका में पाई जाती है, तो वहाँ पे ठंड की वजह से जो सीने में घरघराहट है, नज़ला, कोरेज़ा की कंडीशन है, साइनस का मसला है, तो ये उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है। ऐसा सर दर्द जो कांस्टेंट फीवर में तब्दील हो जाता हो, यानी अगर किसी को बुखार है तो सर दर्द है तो बुखार है, या ऐसा सर दर्द जो माइग्रेन का कंटिन्यूसली रहता है, तो ये उसमें भी ख़ास तौर से जो ऑक्सीपिटल एरिया है वहाँ का जो सर दर्द है, ये यूपिटोरियम पर्फ उसमें बहुत अच्छा काम करती है। सर दर्द के साथ अगर नौजिया या वॉमिटिंग की कंडीशन है, जो कि यूजुअली डेंगू में होता है कि सर दर्द भी होता है शदीद जो किसी भी दवा से नहीं जाता है, इसके साथ साथ जो नौजिया और वॉमिट है वो भी बनी रहती है, तो ये उसमें अच्छा काम करती है। जॉइंट्स पेन में अगर घुटनों में दर्द हो गया है, बोन्स पेन है और शदीद पेन है और जो ओल्ड एज की वजह से है, सिनाइल जॉइंट्स पेन कहते हैं, तो यूपिटोरियम पर्फ बहुत अच्छे से काम करती है। अब इसमें जो है जॉइंट्स पेन अगर सर दर्द के साथ है या सर दर्द के अलावा नौजिया वॉमिट की कंडीशन है तो उसमें काम करती है। चिकनगुनिया में जो डेथ रेट है सिर्फ 1% है, जबकि डेंगू का जो डेथ रेट है वो बहुत हाई है, क्योंकि डेंगू में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। प्लेटलेट्स जब गिरते हैं तो इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेंगू में यूपिटोरियम पर्फ आप देंगे अगर ऐसे शख्स को 200 की डोज में, तो प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे भी काम करेगी। डेंगू के जब मौसम हो, वबा चल रही हो, तो आप यूपिटोरियम पर्फ का इस्तेमाल करा सकते हैं। अब एक कंडीशन होती है जिसे हम आर्थराइटिस या गाउट कहते हैं। जब आर्थराइटिस बढ़ जाता है सालों के बाद, वो गाउट में तब्दील हो जाता है, तो उसमें शदीद जॉइंट्स पेन होता है। तो यूपिटोरियम पर्फ 30 की पावर में दिन में 3 से 4 बार ऐसे शख्स को हम दे सकते हैं। अब यूपिटोरियम पर्फ ऐसे शख्स को जिसका डेंगू की वजह से लिवर इनलार्जमेंट हो गई हो, फैटी लिवर हो गया हो, क्योंकि डेंगू वालों को ये प्रॉब्लम होता है कि उनका लिवर इनलार्ज हो जाता है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो यूपिटोरियम पर्फ ना सिर्फ हड्डियों और जोड़ों के दर्द को ख़त्म करेगी बल्कि जो लिवर इनलार्जमेंट हुई है उसको भी ट्रीट करेगी। लंग्स में अगर इन्फ्लेमेशन हुई है कफ की वजह से या फीवर की वजह से, तो उसको भी हेल्प करेगी उसको ख़त्म करने में। इसकी जो 200 की पावर है वो भी यूज़ कर सकते हैं, 30 की पावर में दिन में 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे ब्लेस्ड।